लिख दिए सिस्टर कुछ भी पेपर में। 2001 में दिया गया है, हम तो यहाँ नहीं थे। और सिस्टर जोहानी, सिस्टर बेरनाडेट, इन लोग जब टीम में थे, हम यहाँ नहीं थे। अरे सब हम देंगे फोटोकॉपी, पर इसको मिस यूज करें तो हम जेल भेजेंगे। मैं सब बता रही हूँ, कॉलोनी में भी बताए, हम फोटोकॉपी देंगे, पर इसको नहीं देंगे, इसका देंगे। मैं दूंगी, हाँ, क्योंकि अभी हम देंगे, ये वाला को हम दे सकते, पर इसमें इसको आप लोग मिस यूज करोगे, इसलिए हम नहीं देंगे और कर रहे हैं। हाँ, जो भी कोर्ट केस है, ये पेपर नहीं मालूम कहाँ से निकाले, क्या किए, कोर्ट में पेपर पहुंचा। ये पहुंचने से भी इसको पढ़ेंगे तो हम पढ़ के सुनाए क्या लिखा हुआ है। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है? साइन के उसने पढ़ के दिए थे, उसी दिन तो साइन नहीं करवाया ना। मैं खुद हूँ, मेरे ही साइन है। हाँ। हम लोग यहाँ ये हॉल में बैठे थे। सिस्टर बोलिए किस प्रकार कर दिए? हॉल में बैठे थे और सिस्टर लोग सब लिखे, नाम आप तैयार करने के बाद मुझको बुलाए कि आप साइन कर दीजिए। इसलिए मैं केवल साइन करी, क्योंकि अधिकारी होने के नाते मुझे साइन करना है। तो आप लोगों को हमने पहले दे दिया था और कहा कि फोटो कॉपी करिए, अच्छा से पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है, कितना पैसा भरना है, अपना नाम गाँव सब भरना है और समझिए, पूरा परिवार बैठ के पढ़िए। पढ़े ये 2000 की बात कर रहे हैं। जब भी घर दिए, जब नहीं ऐसा आप लोग तो बिना पढ़े तब सब कोई सिग्नेचर कर दिया। 120 घर है ना, हाँ, 120 में सबको दिया है, हमको मालूम है, क्योंकि उस समय हमको नहीं दिया है सिस्टर, पर इस पेपर में सिग्नेचर नहीं किए हैं। नहीं किया है, नहीं किया दिए थे, लेकिन इसको हमको पेपर नहीं दिया। तो पढ़ने पेपर के नहीं लिए दिया है। पढ़ने सिग्नेचर करने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दिए। 98 में हम लोग आए थे, तो 98 में हमको ये पेपर साइन करवा के नहीं दिए थे, और इधर ही हम लोग ने साइन करा। तो आप लोग का हक नहीं बनता था कि सिस्टर हम सिग्नेचर करा रहे हैं कि सिस्टर हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार, यही हम खड़े होके पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद ही साइन करने के बाद सिस्टम में हम लोग को नहीं दिया, इधर ही बुला कर साइन करवाया। सिस्टर हमको नहीं दिए थे, हमको नहीं दिए, हमको नहीं दिए। ये तो कोरा है, मैं नहीं ली फाइल में। आप नहीं थे, मतलब हम लोग ने साइन यहीं पे करा। हाँ, तो मदर ने साइन करवाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे केवल नहीं, पर आप लोग आए हैं। 4 है, ये कौन सा 4 लोग हैं और नहीं, पर प्लीज मैं बोल रही हूँ, आप जो लोग आप बोल आए रहे हैं, हो। बोल रहे हैं। हाँ, क्यों बोल रही हैं आप लोग को? जो सेंगा से बात होती है हवा के समान, इवन जो हम नहीं बोले रहते वो हवा के समान, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, हम गलती कर रहे हैं। मैं माफी मांगी, शुरू में मांगी कि नहीं मांगी मैंने? हाँ, माफी मांगे, तो मैंने कहा शायद बुरा लगा होगा, इसके कारण मैंने इसी के कारण बोली। हाँ, क्योंकि इतना 10 जन से तो शायद ज्यादा नहीं ज़्यादा है। हाँ, हमारा 10 जन से भी ज्यादा है। यदि हम 10 जन से भी हम इतना बात सुने तो कॉलोनी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाँ, देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ बैठे हैं उन लोग कितना जन अपने अगल बगल अतिक्रमण किए, कितना जन क्या बोलते पानी टंकी के लिए गड्ढा खोदे हैं, कितना जन नहीं किया है। यही नियम है इसमें, और ये नहीं करने का है। कोई आके जो हिंदी अच्छा से पढ़ने जानते हैं, उठिए, हिंदी वालों को दे दीजिए पढ़ने। कि आए हैं तो थोड़ा सा समय लेते हैं, समझे? बीच में खड़े हो आराम से पढ़ना, जोर से पढ़ना। मीटिंग रखेंगे। हाँ, सिस्टर एक कॉपी दे देते ना सिस्टर। कॉपी नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे कॉपी। एक बिजनेस कर रहा है, नहीं मैं तो फोटोकॉपी मतलब इसे गलत करवा रहा है मैं दे रही हूँ। कॉलोनी में। जब तक पता नहीं मैं फोटोकॉपी करके मैं ला रही हूँ।
ऐसा अगल बगल बना रहे हैं किसके कारण से मैं बोलूं मेरे को पानी टंकी खोद रहे हैं और 2 बार पानी मिलता है तो पानी की टंकी गड्ढा खोदने की क्या जरूरत है? सिस्टर जहानी एक मिनट एक मिनट सिस्टर ठीक है, वो आगे आगे आके क्रम का ये ठीक है सब, वो हम लोग अपने अपने हिसाब से उसको जो भी है, ये जो पानी जो दे रहे हैं गंदा पानी जो भी है, इसको महीने का 15 दिन तो दे रहे हैं पानी आप, 15 दिन आप पानी दे रहे हैं, 15 दिन में भी वो हमको 20 मिनट देता है, 20 या 25 मिनट देता है वो पानी, 300 रुपये वो लेता है, 300 रुपये यानी हम भी इतना पैसा नहीं देते कि अभी आज की तारीख में हमको 300 रुपये भी भारी पड़ते हैं। हाँ सिस्टर थोड़ा सा उसके 15 लिए दिन भी ये अभी इसके बारे में 300 रुपये हम अभी देंगे। बहुत महंगा ठीक पड़ता है, मैं बोलती हूँ अभी इसके बारे में क्या है ना, हम लोग भी ये इतना नहीं ले रहे, पर आप लोग को मालूम नहीं है, ये भी हम लोग भी नहीं बताए हैं, इसके लिए हमको भी मालूम नहीं होता ना, हम काम करे पर हमारे अथॉरिटी लोग हैं, अभी कुछ होता है तो अथॉरिटी से आता है, तो हमको भी नहीं मालूम जाता। एक दिन ऐसे ही किसी ने बोले कि पानी का ज़्यादा ले रहे, तो मैंने कमल को ये किया, तो कमल भी बोला सिस्टर क्या ज़्यादा है, वो तो वहाँ के तो फिर सरकार भर रहा है और यहाँ तो हम ही लोग भर रहे हैं। अभी कितना कुआं है उसका सब पानी और स्टोरेज में आता है, तो बिजली से आता है, पाँव तो नहीं आता ना, हाँ तो बिजली से आता है, तो वहाँ से सब ये का इधर आने में कितना बिजली खर्च होता, आप लोगों को देने में कितना बिजली खर्च होता, ऊपर चढ़ाने में कितनी बिजली खर्च होता। सिस्टर एक मिनट और पूरा नहीं सुन हुआ। लीजिए पहले। हाँ, आगे जब बढ़ना मैं पड़ता बोल है। रही हूँ तो फिर सुनो सब पहले। चुपचाप बैठे हैं, सबसे पहले आपका ही मुंह बड़ा 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 वो बड़ा सिस्टर वो बोल रहे हैं एक ही जन बोलना है, यानी तो ये सब बोलेंगे तो वो नहीं, एक ही जन बोलना हाँ, है, तो मैं हमने बोल कहा रही ना, अभी ना बात सुनने ही खत्म सुन नहीं दीजिए हुआ ना। है, अभी तो बिजली का हुआ, फिर उसके बाद मोटर खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, कौन देता है? आप लोग से ले रहे क्या? तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसमें, वो मोटर भी कितना में आता है मालूम है, कभी डाले नहीं आप लोग तो, और उसके बाद वो पाइप जा रहा है, पाइप भी कौन खरीद रहा? सेंटर ही खरीद रहा, मोटर भी सेंटर ही खरीद के दे रहा है, और वो बाल वगैरह था वो ये करने वो भी ऐसे, तो पैसा नहीं ये लगता क्या? और अभी ये सिस्टर का बात को काट के बोलूंगी, 2019 में मैं खुद गई हूँ, देखे होंगे मुझको वहाँ घूमते हुए, देखे है ना, बालूस को इतना बार जैसू बोला, क्यों मैं गई? हाँ क्यों मैं गई? मोटर 3 खराब था, 3 खराब था, मोटर 3 खराब था, उसका पाइप खराब था, उसके बाद क्या बोलते हैं जो आप लोग को तो पानी मिल जा रहा है, पर आप लोग को मालूम है नीचे एक टंकी है, ऊपर एक टंकी है, पानी को जमा करते हैं वहाँ, है ना, पानी को वहाँ जमा करते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ाते हैं, उसका सीढ़ी खराब था, उसको सुधारे और ऊपर टंकी साफ करे, वो सब पैसा कहाँ से आएगा ये मुझको बताओ। और एक मोटर सुधारने डालने में कितना पैसा खर्च होता है आप ही लोग बताइए। नया मोटर नया मोटर ये नहीं सुधरेगा तो नहीं लगाएंगे क्या? नहीं तो उसका भी तो पैसा लगेगा, सामान लगेगा। हाँ, तो वो तो आप लोग पर नहीं पानी लगेगा नहीं जा रहे तो तो देखो आप लोग बोल रहे हैं कि करा दो, रिपेयर करा दो, ये करा दो, उसके बाद 1-2 महीना खराब हुआ और हम उसको निकल के करेंगे तो डबल पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। रोज पानी मोटर चल रहा है, रोज वो टंकी में पानी कर रहे हैं, अभी गर्मी में विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटा छोड़ 1 घंटा चालू कर रहे हैं। पहले अभी आप लोग आए बता के आते थे, हम लोग भी में बहुत लोग बुलाते हैं, तो उन लोग भी सुनते कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना, तो इसी के कारण पानी का ही कर रहा है। आप लोग बताइए नया मोटर पाइप और इस समय कितना खर्च होगा, और पानी टंकी जब भी होता है तब कराते हैं, पूरा खाली कराते हैं, तो आप लोग को तो हम लोग नहीं बुलाते हैं, बुलाते हैं तो हाँ तो फिर वो सब खर्चा वो पानी में थोड़ा सा ही ऊपर का ज्यादा उसको टंकी भी साफ आप लोग करना, नीचे का टंकी साफ करना, सब पानी के लिए ज्यादा तो अपना अपना करो ना। और अभी तक पानी की तकलीफ हुआ है आप लोग को कॉलोनी में? पानी बराबर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 20 मिनट 20-25 मिनट
इतना बड़ा कॉलोनी है, यदि हम लोग 1 घंटा देंगे तो टंकी खाली होगा कि नहीं होगा? पर आप लोग को रोज पानी मिल रहा है, नगर निगम वाला भी दे रहा है। और फिर गाड़ी भी तो धोते हैं, रोड में जाओ हमारे लाइन में, जो सामने 120 जहाँ से आप लोग आया, उस लाइन में तो कीचड़ है, पानी ही पानी, अभी तो कहाँ से आता है? वो मना कर दिया, अभी एक भी मना तो गाड़ी कर दिया, पर किए ना भाई। उस टाइम किए थे जब उसने बोरिंग बोले तो जब उसका लगे हम लोग नहीं बोल सकते। तो अभी आप लोग बोले नगर निगम से हम लोग का चल रहा है, तो हम यहाँ का सेंटर का पानी को इस महीना से बंद कर देंगे तो आप लोग को पैसा देना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मैंने टंकी बंद कर देते नहीं हैं। वो आधा, वो भी 20 मिनट देता है हमको, 20-25 बस तो सॉरी आधा घंटा वो हमको देता है, और आधा घंटा एक दिन छोड़ के एक दिन ये अच्छा, हाँ, नहीं, पर यदि सेंटर का पानी नहीं मिल रहा है तो नल बंद कर देंगे, प्रॉब्लम खत्म। हाँ, और उस भी समय खत्म, लड़ाई झगड़ा भी खत्म, सब खत्म। सिस्टर एक मिनट, एक समय के लिए नगर पालिका वाले आए थे आप लोगों के वहाँ कनेक्शन डालने के लिए, तो कोई भी लेने के लिए नहीं आए, तो उन लोग मेरे पास आए, तो बोले सिस्टर आप उनको बोलो कनेक्शन ले, तो मैं बोली कनेक्शन क्यों नहीं ले रहे, आप दे रहे हैं तो हो सकता है हमारा पानी खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या उस हमारे समय पास आए थे सिस्टर, हाँ? हमारे पास आए थे। डालने के लिए गए थे। नहीं, पर घर घर में गए, नहीं यहाँ कोई नहीं आया वहाँ पे, नहीं आया एक दूसरे को बताओ कि नहीं पड़ेगा कनेक्शन नहीं दे रहे सिस्टर, आप उनको बोलो, और बाद में बोलेंगे तो अभी तो हम लोग 3000 ही लेंगे, और बाद में उन लोग आएंगे तो हम उनका ही पैसा ज्यादा हम तो देंगे। ऐसे सुनने वाले के लिए पहली फुर्सत में हम पहले और बोलते क्या हैं। बोलते हैं, ये भी जब तक इधर से परमिशन नहीं दिया गया है उन लोग कनेक्शन नहीं दिए, उसका भी लिखित दिया गया। आप लोग जब तक भी अलाउ करेगा वो लोग हाँ, पर हम लोग इधर से जैसे बात हुआ वैसे इधर, उस समय हम लोग यहाँ नहीं थे, सिस्टर नहीं थी, लोग सिस्टर जोहानी भी नहीं थे उस समय, जरूर हम लोग टीम में थे पर हम लोग बाहर थे, अभी फिलहाल हम लेकर आ रहे हैं इसलिए बात कर रहे हैं। तो पढ़ के सुनाइए तो किराया खरीदी व इकरारनामा। यह इकरारनामा आज दिनांक 1972 सोशल वेलफेयर सेंटर, जो कि रजिस्टर्ड संस्था कैथोलिक डायोसिस की एक शाखा है, उसकी तरफ से, जिसको इस इकरारनामे में आगे चलकर स्वामी कहा जाएगा। प्रथम पक्ष तथा श्री, ये खालिस्तान है, पिता खालिस्तान, निवास खालिस्तान, तहसील खालिस्तान, जिला खालिस्तान, जिसको इस इकरारनामे में आगे चल के भाड़ेती कहा जाएगा, और उसके संदर्भ से विसंगत ना हो तो उसके वारिस या निष्पादनकर्ता व्यवस्थापक के बीच प्रतिनिधि और नामांकित सम्मिलित होंगे। द्वितीय पक्ष के बीच, क्योंकि सोशल वेलफेयर सेंटर ने गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए आसान किस्तों पर एवं मूल कीमत पर मकान बनाकर देने की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत भाड़ेती निम्नानुसार भाड़ा एवं शर्तों पर प्लाट क्रमांक खालिस्तान, तहसील खालिस्तान, जिला खालिस्तान पर स्थित मकान, जिसका विशेष वर्णन नीचे दिए परिशिष्ट में दिया गया है और अधिक स्पष्टीकरण हेतु संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसको आगे निवास गृह कहा गया है। दिनांक खालिस्तान से खालिस्तान वर्ष की अवधि के लिए भाड़ेती स्वामी से किराए पर लेता है और स्वामी भाड़ेती को किराए पर देता है। 1. यदि भाड़ेती स्वामी को यथा समय मासिक इक्वेटेड या समान किस्त किराए के रूप में दिनांक खालिस्तान से खालिस्तान वर्ष की पूर्ण अवधि देता रहेगा, और यदि इस इकरारनामे के प्रावधानों के अंतर्गत ये इकरारनामा उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व निरस्त नहीं हुआ और जब वो ऐसी अंतिम किस्त वसूल दे देगा, तब उस निवास गृह पर भाड़ेती की संपूर्ण मालिकी हो जाएगी, किंतु किसी भी दशा में वैसी मालिकी अंतिम किस्त देने के पूर्व नहीं होगी। इस इकरारनामे की यह अभिव्यक्त शर्त है कि भाड़ेती गृह को उसके निर्माण की हालत व उसमें उपलब्ध स्थान एवं सुविधाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही लेगा
और इस संबंध में आगे चलकर वह कोई शिकायत या आपत्ति नहीं करेगा और न ही उस आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर, जैसे कि अग्नि, दुर्घटना, चोरी आदि के कारण होने वाली क्षति या क्लेश के कारण कोई हर्जाना या क्षतिपूर्ति का दावा स्वामी से करेगा। तो तीसरा बिंदु, भाड़ेती निम्नलिखित शर्तें मंजूर करता है। अ, भाड़ेती स्वामी को किराए के तौर पर प्रति माह यथा समय मासिक इक्वेटेड या समान किस्त में रुपए खालिस्तान, शब्दों में रुपए खालिस्तान वसूल देगा और प्रथम किस्त की अदायगी दिनांक खालिस्तान को करेगा और उसके पश्चात हर महीने दिनांक खालिस्तान को या उसके पूर्व यथा समय करेगा। भाड़ेती निवास गृह को अच्छी व तंदुरुस्त हालत में रखेगा और जिस प्रयोजन से निवास गृह बनाया है उसी प्रयोजन से उसका विवेकपूर्ण एवं योग्य रीति से उपयोग करेगा और उसकी सर्वसाधारण टूट की दुरुस्ती आदि करेगा। विशेष तौर पर यदि अग्नि आदि से निवास गृह को कोई हानि हुई तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भाड़ेती स्वामी का जवाबदार रहेगा। निवास गृह अथवा उसके किसी भाग का कब्जा किसी भी कारण से विक्रय अथवा बंधक या किराया या अन्य किसी प्रकार से मान्य किसी को हस्तांतरित नहीं करेगा। स्वामी द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को उचित समय पर निवास गृह का निरीक्षण भाड़ेती द्वारा करने दिया जाएगा तथा वह ऐसे निरीक्षण के लिए उसको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करेगा। निवास गृह पर अथवा स्वामी के अथवा निवास गृह में रहने वाले पर निवास गृह के संबंध में सब प्रकार के असेसमेंट रेट्स, टैक्स या अन्य अभिभार जो अभी है अथवा आगे लगेंगे समय समय पर जैसे जैसे देय होंगे वे भाड़ेती द्वारा वसूल किए जाएंगे या जमा किए जाएंगे। किराए के संबंध में अथवा किसी निष्पादन के कारण निवास गृह की जब्ती एवं अग्नि आदि किसी अन्य कारण से स्वामी को होने वाली संभाव्य क्षति की पूर्ति के लिए भाड़ेती जिम्मेदार रहेगा। इस इकरारनामे की समाप्ति अथवा निरस्ती होने की दिशा में स्वामी को भाड़ेती निवास गृह एवं भूमि का रिक्त आधिपत्य शांतिपूर्वक देना होगा और उसके द्वारा देय समस्त बकाये के लिए बाध्य रहेगा। प्रश्न 2 4 नीचे दर्शाई गई किसी भी घटना के होने पर स्वामी को अधिकार होगा कि वह इकरारनामे में निर्धारित अवधि में किसी भी समय इकरारनामा समाप्त अथवा निरस्त कर सकेगा और निवास गृह का आधिपत्य पुनः प्राप्त कर सकेगा। यदि मासिक किराया किसी भी समय खालिस्तान दिन अथवा उससे अधिक अवधि तक बकाया रहा तो चाहे उसकी मांग की गई हो या नहीं की गई हो। यदि भाड़ेती इस इकरारनामे की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करेगा अथवा किसी को करने देगा। यदि भाड़ेती दिवालिया हो जावे अथवा उसके साहूकारों से किसी प्रकार का समझौता अथवा व्यवस्था करे। यदि किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश के अधीन भाड़ेती के खिलाफ कोई बजावरी हो। 5 भाड़ेती स्वामी की लिखित परवानगी प्राप्त किए बिना निवास गृह में अपने खर्चे से कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी वृद्धि अथवा बदलाव नहीं करेगा और यदि स्वामी की परवानगी से भी कोई वृद्धि या बदलाव निवास गृह में भाड़ेती द्वारा उसके खर्चे से भी किया गया तो ऐसी वृद्धि या बदल में भाड़ेती को कोई स्वामित्व का हक प्राप्त नहीं होगा और न ही उस कारण उसको यह हक होगा कि वह इस इकरारनामे के अंतर्गत देय रकम में कोई मुजराई की मांग करे। निवास गृह का संपूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त होने पर भी भाड़ेती कोई अधिकार नहीं होगा कि वो अपने सोशल वेलफेयर सेंटर, अपने वारिस, रिश्तेदार अथवा अन्य किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के अलावा और किसी को सोशल वेलफेयर सेंटर के सहमति के बिना अंतरिम करे। 7 भाड़ेती की मृत्यु होने पर तथा अथवा निवास गृह पर उसका अधिकार समाप्त होने पर अथवा इस इकरारनामे के प्रावधानों के अधीन जब ये इस इकरारनामे स्वामी द्वारा समाप्त अथवा निरस्त कर दिए जावे तब भाड़ेती अथवा उसके वारिस अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह निवास गृह का रिक्त आधिपत्य शांतिपूर्वक स्वामी को सुपुर्द करे। तब स्वामी भाड़ेती को उसके वारिसों को अथवा उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को भाड़ेती द्वारा दी गई किस्तों की रकम में से निम्नलिखित कटौती करके शेष रकम वापस करेगा। पहला, मकान की लागत पर 2% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन। दूसरा, भाड़ेती द्वारा कोई और देय रकम। तीसरा, भाड़ेती जितनी अधिक
जितनी अवधि तक मकान में रहा उस पूर्ण अवधि का पूरा इकोनॉमिक किराया रुपए खालिस्तान माहवार की दर से। 8वां, इस इकरारनामे की समाप्ति हो जाने पर भी बकाया किराया तथा इकरारनामे की शर्तें के उल्लंघन की क्षतिपूर्ति के बारे में भाड़ेती की जवाबदारी से भाड़ेती मुक्त नहीं होगा। किराए की आखिरी किस्त वसूल होने की अवधि तक निवास गृह पर स्वामी का संपूर्ण स्वामित्व होगा। स्वामी के इकरारनामा समाप्त करने की एक परिणाम स्वरूप निवास गृह का आधिपत्य पुनः प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होने की दशा में स्वामी को वैधानिक अधिकार होगा कि वह भाड़ेती के कब्जे के मकान में अथवा उसके ऊपर निवास गृह का कब्जा पुनः प्राप्त करने हेतु प्रवेश करे और उसके लिए यदि आवश्यक हो तो अंदरूनी अथवा बाहरी समस्त दरवाजे एवं फाटक खोले और उसके कारण उस पर अतिक्रमण आदि का दोष आरोपित नहीं हो सकेगा। अन्य आवश्यक शर्तें। पहले पक्ष को जब यह ज्ञात हो जाता है कि दूसरे पक्ष के पास उसका अपना मकान है तो पहला पक्ष फौरन उसके मकान वापस लेने का हकदार होगा, यानी मकान खाली करना होगा। दूसरा, मकान आपके अधिकार में तभी होगा जब आप उसका पूर्ण किस्त चुकाएंगे। तीसरा, मकान के चारों ओर की जगह सामान्य प्रयोग के लिए है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए नीचे रहने वाले उस पर हस्तक्षेप न करें। जो नल शुरू में लगाई गई है उसे बदल कर बड़ा नल ना लगाएं। जब नल खराब हो जाता है तो पहले वाले नल का नाप का ही नल लगाएं। किसी कारणवश यदि आप घर में नहीं रहे हैं तो अन्य व्यक्ति को घर में नहीं रख सकते, और यदि आपकी बदली हो जाती है तब शांतिपूर्वक मकान पहले पक्ष को वापस कर दें। आपके इकरारनामा के अनुसार किराया आवश्यक घरों प्रथम पक्ष को याद दिलाने या बोलने का मौका ना दे। किसी भी हालत में मकान बदली करने की अनुमति नहीं है। आपसी झगड़ों का समझौता आपस में ही कर ले। सुन लिए ना? इसीलिए सिस्टर लोग आप लोग के पास जाते हैं, समझ गए ना? तो सिस्टर लोग का आप लोग बोले हैं, नहीं बोल रही, इन जनरल बोल रही हूँ कि सिस्टर लोग आते हैं, बोलते हैं, मना करते हैं, ये करते हैं। याद है जिस पर बीच का लाइन नहीं हुआ था, अतिक्रमण किए थे, नहीं हटा रहे थे तो मैं गई थी कि नहीं गई थी? कोई देखा होगा। वहाँ बाथरूम तरफ क्या बोलते किचन तरफ से कि इधर जो बीच में जो है उसको तोड़ के उधर बना रहे थे और इनको टाइल्स बिछाने में ये करने में क्या बोलते तकलीफ हो रहा था। उस समय में बाहर गई थी, बाहर में उसको फोन करे, गाड़ी में उतरी, ड्राइवर नहीं था, टैक्सी में गई थी मैं, वहाँ से जाके मैंने उनको बोला गया, उनको बोली हाँ मैं गई थी वहाँ, मैं केवल नहीं, हम लोग 4-5 सिस्टर गए थे और हम लोग उनको कहा कि इन लोग को काम में आता है कि क्यों हमको जाना पड़ा। नगर निगम का कमिश्नर फोन किया, इस सिस्टर वो लोग अड़चन डाल रहे हैं। इतना बलगोरी एक साथ संसद बोल जाएगा, जितना भी अतिक्रमण सब हो जाएगा। क्यों हम लोग नोटिस देते हैं? चलो आपस में हम लोग इसको समझौता कर लेते, अतिक्रमण नहीं करेंगे, अपने से तोड़ेंगे तो डैमेज नहीं होगा, उन लोग आएंगे तो बुलडोजर लाएंगे और ये करना ही पड़ेगा। इस स्थिति आ गया है कॉलोनी का। आप लोग को सबको मालूम है अतिक्रमण क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और ये हो गया है, हम आप लोग का नाल का हम लोग ने सुन लिया, हम बड़े अधिकारी के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसको निराकरण करेंगे। और कुछ बोलना है और इसको सुन लिए और आप लोग को नोटिस मिल रहा है, प्लीज 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 इतना भी बकाया करने की कोशिश कीजिए। ये चांस नहीं दीजिए कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, आपको हमको नोटिस देना ना पड़े। समझ गए ना? ये नहीं होना पड़े कि आज आप लोग का इतना पैसा हो गया है, प्लीज घर खाली करो, नोटिस देना नहीं पड़े। कम से कम सिस्टर लोग का संस्था का तो इज्जत रखिए, जिसको आप लोगों ने साथ दिया है। और ज्यादा नहीं बोलूंगी, बोलने वालों सुनने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है, बोलते हैं कहावत में।
और इसको सुन लिए हैं, ये कर लीजिए। और यदि आप लोग मीटिंग चाहते हैं, हम लोग मीटिंग नहीं रखेंगे, आप लोग बुलाएंगे तो जाएंगे, पर हम लोग नोटिस में काम करेंगे, कोर्ट से काम करेंगे, इतना मैं बोलूँगी। हम लोगों ने बदतमीजी किसी से नहीं की, कोई ने मोबाइल से सिस्टर को चमकाया। नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं इन जनरल हम बोली लोगों ना। को सम्मान करते हैं, हमारे परिवार से किसी ने भी, हम लोग गए थे, बच्चे आपको गलत फहमी सिस्टर और आपको कुछ बोलते। मैंने कहा कि आप लोग ने कहा बैठे हम लोग में कहा बोला, मैं इन जनरल बोल रही हूँ, बोली ना। एक शब्द भी ये एफ ब्लॉक के लोग नहीं थे उधर। आप लोगों रमेश, मैंने नहीं कहा कि उसने किया, रमेश ने किया, इसने किया, मैंने इन जनरल कहा ना। हमारे को तो जो संस्था से मिला है, हम उसको बच्चों को बोलते हैं, हमारे को जो मिला है, हमारे बच्चों को बताते हैं कि हमारे को क्या मिला है। शर्मा जी, इनका कहने का मतलब और लोगों ने बोला है, वो परिवार दूसरे होंगे, हम लोग नहीं है। सुना रमेश, बैठिए, हम लोग ऐसे नहीं है। एक मिनट, मेरा बात सुनिए। यदि हम लोग कॉलोनी में एक रहते तो मानिस और उन लोग को फर्जी डाल सकते, नहीं डालते। एक रहते, मैं आप लोग मुँह खुलवा रहे, इसलिए हम लोग उनको कितना नोटिस क्या बोलते कोर्ट केस कर रहा है। सिस्टर वर्जीनिया कितना कोर्ट केस डाल रही है कि इसका उम्र है कोर्ट केस में लड़ने के लिए, इसका उम्र है कोर्ट केस में लड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग अथॉरिटी में थे, ये लोग सिग्नेचर किए हैं, तो इनको कोर्ट केस में। इसको थोड़ा सोचिए ना आप लोग कि इस उम्र है कोर्ट में, सिस्टर जोहानी झेकट जाती है, सीढ़ी करने नहीं सकती है, ऐसा पकड़ से सीढ़ी करती है। इस उम्र है, आप लोग देखने मांगते हो। कॉलोनी वाले एकजुट हुआ ना, एक दिन एकजुट हुआ, मनीषा और ये लोग फटके उठाएंगे। और आप लोग पहले करके दिखाओ कि हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। प्लीज अतिक्रमण कार्य है उसको हटा दीजिए और ये कर दीजिए, संस्था को मौका मत दीजिए दूसरा की नोटिस मिले। और पैसा भी प्लीज, जो भी नोटिस जा रहा है बुरा मत मानिए। ये नोटिस एक चला गया है, दूसरा में सेकंड भी चला गया है, अभी आप लोग को भी मिलेगा सेकंड। एक मिला, इसलिए भी आप लोग हर एक जन का रसीद जो नोटिस मिला है उसको ला के जमा कीजिए। फोटोकॉपी जमा कर देंगे। फोटोकॉपी हमको नहीं चाहिए, ओरिजिनल सिस्टर चेक करेगी, रसीद को सिस्टर चेक करेगी। हम लोग का भी गलती हो सकती है, आप लोग का भी गलती हो सकता है। यहाँ जो एंट्री किया गया है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, उसमें मिलाएगी, उसे मिलाएगी सिस्टर, उसके बाद ओरिजिनल आप लोग को वापस दे देगी, है ना। तो इसको कीजिए, ओरिजिनल के साथ आइए। और अतिक्रमण किए हैं, प्लीज हटा दीजिए।